ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम कि मंगल ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में, मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक कुंडली में छठे भाव में होते हैं तो कब किस लगन में वो शुभ फल देंगे और किस लगन में वो अशुभ फल देंगे। शुभ और अशुभ बताने से पहले सबसे पहले एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, जहां देखते हैं वहां का फल देंगे। तो उनकी दृष्टियां होती हैं चौथी, सातवीं और आठवीं। इसके साथ साथ मंगल ग्रह उस लगन कुंडली में जिस भाव के स्वामी है उसका भी रिजल्ट देंगे। आज का ये वीडियो हमारा केवल इसी पॉइंट्स तक ही लिमिटेड है, क्योंकि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर हमें मंगल को और गहराई में जाके समझने के लिए मंगल ग्रह किसके नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है, जिस राशि में वो बैठा है वो भाव किसके नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र पे है, वो डिस्कशन फिर बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा और वो जनरल कंसल्टेशंस या जनरल उसको समझाना पॉसिबल भी नहीं है। उसको समझने के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष की कुंडली उठाकर ही देखना पड़ेगा। तो हम अपना डिस्कशन का दायरा सीमित रखेंगे। ग्रह जहां बैठा है उसकी चर्चा करेंगे, वहां वो शुभ है अशुभ है ये देखेंगे। अगर वो शुभ है तो जहां पर उसकी दृष्टियां पड़ रही हैं, जहां वो बैठा है और जिन भाव का वो स्वामी है उसके लिए वो क्या शुभता देगा, और अगर अशुभ है तो क्या होगा। देखिए, छठे भाव में मंगल बैठकर कुंडली के 9वें भाव को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे और लगन को देखेंगे। तो आपको छठे भाव के, 9वें भाव के, 12वें भाव के और पहले भाव के फल तो हर कुंडली में वो देंगे ही देंगे, क्योंकि ये वीडियो आधारित है कुंडली में मंगल के छठे भाव पर बैठने पर क्या होगा इस पर। अगर यहां पर शुभ है तो शुभ रिजल्ट और अशुभ है तो अशुभ रिजल्ट। पहले समझ लेते हैं कि इसके शुभ रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि इसके अशुभ रिजल्ट क्या होंगे। ये इसलिए भी चर्चा जरूरी है क्योंकि 12 लग्नों में हर बार शुभ और अशुभ के पूरी की पूरी व्याख्या करना संभव ही नहीं होता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर ग्रह छठे भाव में बैठकर शुभ है मंगल, तो यहां पर रोग ऋण विघ्न बाधाओं का नाश करेगा, गुप्त शत्रुओं का नाश करेगा, भाग्य को चमकाएगा, पिता के साथ संबंध अच्छे बनाएगा, धर्म में रुचि बढ़ाएगा, लंबी यात्राओं में आपको सफल करेगा। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अगर कोई किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम में जिसके अंदर वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसमें अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है, उसमें मदद करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका छठे भाव में शुभ मंगल हो, ये शुभ कारणों से खर्चा करेगा, व्यय तो करवाएगा मंगल लेकिन शुभ कारणों से करवाएगा। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस नहीं होने देगा। ऐसे में इस व्यक्ति की इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा का मंगल बखूबी ध्यान रखेंगे। ऐसे व्यक्ति को यह भी देखा गया है कि इसके कोई बहुत ज्यादा खर्चे दवाइयों में नहीं होते, या यूं कहिए कि बहुत लंबा हॉस्पिटलाइजेशन से भी बच जाता है, और इस व्यक्ति को जेल जाने की जो संभावनाएं है वो भी न्यूनतम लेवल पे होती है, क्योंकि मंगल यहां पर उस भाव को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री में जाकर रह सकता है, या फॉरेन लैंड, फॉरेन कंपनी या फॉरेन व्यक्ति के साथ, किसी बाहर के विदेशी व्यक्ति के साथ, विदेशी कंपनी के साथ ये कोई भी एक टाई अप करके अपनी जीविका चलाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए कोई काम करेगा तो उसमें सफल होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होगी इस व्यक्ति की, साहसी होगा, कोई भी विरोधी इसके आगे टिक नहीं पाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छा अपना एक हेल्दी जीवन एंजॉय करेगा। जो ये डिसीजंस लेगा, जो ये इनिशिएटिव्स लेगा वो कारगर साबित होंगे। बहुत साहसी व्यक्ति होता है ये, ऊर्जावान व्यक्ति होता है ये।
ये थे मंगल के शुभ रिजल्ट्स। अब ठीक इसके विपरीत अगर मंगल किसी भी लगन कुंडली के अंदर छठे भाव में अशुभ है तो ठीक इससे विपरीत रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी समझ लें। गुप्त शत्रु बहुत परेशान करेंगे, रोग ऋण विघ्न बाधाएं पीछा ही नहीं छोड़ेंगी, भाग्य साथ नहीं देगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता की आयु को लेके, पिता के स्वास्थ्य को लेके चिंताएं बनी रहेंगी। ऐसे में धर्म में रुचि कम हो जाती है व्यक्ति की। कोई अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस किसी एजुकेशन स्ट्रीम में लेना चाहता है तो वहां पर परेशानियों का कारण बनेंगे। मंगल ग्रह कोई ना कोई रोड़ा अटकाएंगे उस चीज के अंदर। लंबी यात्राएं, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए हो, एंजॉयमेंट के लिए हो, मौज मस्ती के लिए हो, नौकरी की नीड है या व्यापार की नीड है, वो कि लंबी यात्रा करनी है, कोई भी हो, उसके अंदर विफलता देखने को मिल सकती है। हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक एडमिट रहना पड़ सकता है, दवाइयों पे खर्चे होंगे, लॉसेस देंगे मंगल यहां पर। और साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस, यानी खर्चीला होता है व्यक्ति और फजूल में खर्ची करता है ये, जिसका कोई सरोकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति गलती से भी कोई विदेशी कंपनी के साथ, विदेशी व्यक्ति के साथ कोई मिलकर काम करने की कोशिश करता है, जहां से कोई फॉरेन कंट्री से कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज का लेन देन हो, उसके अंदर भी ये विफल होता है। और स्वयं अगर किसी दूसरी मुल्क में जाकर रहने का प्रयास करता है, वहां पर भी मंगल ग्रह उस कार्य को पूरा नहीं होने देते, रोड़े अटकाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खराब ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट होता है मंगल का। अगर मंगल यहां पर अशुभ हो, कोई भी इनिशिएटिव या कोई डिसीजन ये व्यक्ति लेता है वो सार्थक नहीं होते, सफल नहीं होता उसमें। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की स्वयं की मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत न्यूनतम लेवल पर होती है समाज में। ऐसा व्यक्ति गुस्सैल होता है और अडिग रहता है चीजों के ऊपर, जिसकी वजह से उसके गुस्से की वजह से उसके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ खराब हो सकते हैं। लोग इसके साथ दूर ही रहना इससे पसंद करते हैं। ये व्यक्ति स्वयं को किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी लिप्त पा सकता है, जेल योग की संभावनाएं भी बनती हैं। तो छठे भाव का मंगल अगर अशुभ हो तो देखिए कितनी परेशानी देगा। लेकिन खुश होने की अगर वो शुभ है और बहुत दुखी होने की अगर वो अशुभ है, आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आज ज्योतिष सीखों में हम केवल मंगल की चर्चा कर रहे हैं। उस जन्म कुंडली में बाकी 8 ग्रह भी शुभ और अशुभ अवस्थाओं में होंगे और उनका भी मिला जुला जो रिजल्ट है वो मिलाकर किसी भी एक कुंडली का मूल्यांकन किया जाता है, उसका एक एनालिसिस किया जाता है। लेकिन हाँ, मंगल अपना रोल यही अदा करेंगे जो आपको बताया है। कब करेंगे ये समझने की बात है। क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक करते रहेंगे? आंसर है नहीं। जब जब मंगल की महादशा होगी, अंतरदशा होगी, प्रत्यंतर दशा होगी, सूक्ष्म दशा होगी, या मंगल गोचर में उस भाव में आएंगे या किसी और भाव में जाएंगे जहां पर वो अशुभ होंगे। अगर जन्म का आपका मंगल छठे भाव में अशुभ है और गोचर में वो किसी भी भाव में अशुभ हो रहा है तो भी पीड़ा का कारण बनेंगे। लेकिन बाकी 8 ग्रह भी सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिर व्यक्तिगत विश्लेषण आवश्यक होता है ये डिसाइड करने के लिए कि मंगल आउटराइटली पॉजिटिव है या आउटराइटली नेगेटिव है। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लगन की। मेष लगन से मीन लगन तक स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखना कि कहां शुभ कहां अशुभ है। मेष लगन में मंगल ग्रह लगन के और अष्टम भाव के स्वामी जब ये कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं तो बेहद अशुभ रिजल्ट्स दे सकते हैं। यहां पर हमने देखा कि छठे भाव में बैठकर वो लगन को देखेंगे तो लगन को तो हमने कवर कर लिया उसके अशुभ रिजल्ट में। अब यहां पर वो अष्टम भाव को भी कवर कर लेते हैं क्योंकि उसके भी तो खराब रिजल्ट मिलेंगे। तो यहां पर 6, 8, 12 और 1 ये 4 कॉम्बिनेशन बहुत परेशान करेंगे इस व्यक्ति को। छठे भाव में बैठा मंगल लंबी चलने वाली बीमारी से इस व्यक्ति को ग्रसित कर सकता है, एक्सीडेंट का कारक बन जाता है। और ये लंबी बीमारी और एक्सीडेंट जो मैंने 12वें हाउस की प्रॉपर्टीज आपको बताई कि लंबा हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों पे खर्चा, वो उस चीज को पूरा करता है। देखिए मंगल यहां पर लगन का स्वामी होने के बावजूद
छठे भाव में कितने अशुभ रिजल्ट दे रहा है ये समझना है। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये कहते हैं कि लगन का मालिक जो है वो कहीं पर भी बैठ जाए वो शुभ रिजल्ट देता है। बिल्कुल गलत बात है, भ्रमित ना हो इस तरीके की किसी भी स्टेटमेंट्स के साथ। अब यहां पर लगन को हमने देख लिया कि किस तरीके से डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि छठे भाव में बैठा है। आठवें का रिजल्ट मैंने आपको बताया कि लंबी चलने वाली बीमारी और एक्सीडेंट से पीड़ा देगा। साथ ही अगर ये व्यक्ति कोई रिसर्च, क्रिएटिविटी, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित कोई कार्य करता है तो वहां पर भी इसकी जीविका को चलने नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ तंत्र मंत्र बहुत इजीली एब्जॉर्ब होता है, इसे बच के रहना चाहिए। खास तौर से कभी भी किसी सामाजिक रीजंस की वजह से कहीं शमशान में जाना पड़ रहा है, इस व्यक्ति को किसी की मौत हुई है, उस ग्रुप के साथ जाना पड़ रहा है जो कि समाज में रहते हुए व्यक्ति को करना पड़ता है, तो वहां से सीधा घर आए, घर आके गंगा जल से अपने नहाने का प्रबंध करे और नहाने के बाद गंगा जल पिए और फिर उसके बाद घर में किसी व्यक्ति से बातचीत करे या कुछ खाए पिए। बहुत जरूरी है ये इस चीज को करना। बाकी उपाय हम आगे बताएंगे। वृषभ लगन की अगर बात करें, वहां पे तो कुंडली के 7वें और 12वें स्थान के स्वामी हैं, और जब ये छठे भाव में आते हैं ना दोस्तों, तो यहां पर ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। जी हां, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे मंगल के छठे भाव में होने पर वृषभ लगन वाले व्यक्ति को। तो 12वें हाउस का ये लॉर्ड है, छठे हाउस में बैठ के अपने ही जब घर को देखेंगे तो 12वें हाउस के तो सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ में 7वें को भी जोड़ लेते हैं, और वो क्या है, ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा चलेगा। पति पत्नी के बीच रिलेशनशिप्स बहुत लविंग रिलेशनशिप्स होंगे। पार्टनर्स के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा और बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। और दैनिक रोजगार की दृष्टि से ये प्लेसमेंट मंगल का इस व्यक्ति के लिए बेहद शुभ है। अब देखिए, मैंने आपको समझाया, छठे भाव में बैठकर मंगल 9वें भाव को देख रहा है, 12वें को देख रहा है, पहले को देख रहा है। और यहां पर वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए 7वें का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्योंकि उस भाव का भी वो स्वामी है। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के बनते हैं कि ये व्यक्ति विवाह के बाद अपने मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाकर सेटल हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस यहां पर एक्टिवेशन में हो जाएगा इस व्यक्ति का विवाह होते ही। या कोई भी एक ये व्यक्ति पार्टनरशिप करता है अपने ही मुल्क में, लेकिन वो पार्टनरशिप इतनी अच्छी चल सकती है कि ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट और या फिर अपनी कंपनी की एक यूनिट ही किसी दूसरे देश के अंदर जाकर डाल सकते हैं। तो वृषभ लगन के लिए तो बेहद शुभ रिजल्ट्स हैं मंगल के छठे भाव में बैठने पर। बात कर लेते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर मंगल जो है वो 11वें भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। और हम आज वीडियो की चर्चा भी छठे भाव के लिए ही कर रहे हैं। छठे भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हो, 12वें घर को देखेगा, यहां पर 11वें के भी रिजल्ट ऐड करके देगा। देखिए दोस्तों, यहां पर वो अपने भाव का स्वामी होने के बाद भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देगा। जी हां, मिथुन लगन के अंदर मंगल का छठे भाव में बैठना बेहद अशुभ रहेगा। 6, 9, 12 और 1 इसके तो रिजल्ट अशुभ मैं आपको बता चुका हूं, 11वें के और ऐड हो जाएंगे। ऐसे में लाभ किसी भी चीज में मिल नहीं पाएगा, मिलेगा तो बहुत छोटे से ही सेटल करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों का साथ नहीं मिल पाएगा, बड़े भाई बहनों का प्यार नहीं मिल पाएगा, उनके साथ कंपैटिबल रिलेशन ये व्यक्ति नहीं मेंटेन कर पाएगा। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि 10वें भाव के और 5वें भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में जब आकर बैठते हैं, यहां पर भी ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। अशुभता 5वें और 10वें की और जब ऐड होगी तो कठिनाइयां बड़ी हो सकती हैं इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि अब ये इस व्यक्ति को ना तो पढ़ाई में फोकस बनने देंगे, ना इसकी पढ़ाई पूरी होने देंगे। संतान सुख भी इसको जीवन में नहीं मिलेगा। लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होंगी, और साथ में ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का डिसीजन या इनिशिएटिव लेगा उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा।
10वां भाव खराब है और 12वें भाव का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो शर्तिया इस बात के ऊपर इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं कि इस व्यक्ति को कोर्ट के माध्यम से, उस कंट्री की जुडिशरी के माध्यम से, न्यायालय से किसी रीजन की वजह से इसे जेल योग की संभावनाएं बनाएंगे यहां पे। ऐसे में यह व्यक्ति चाहे नौकरी करे और चाहे व्यापार, उसमें भी इसको विफलता देखनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग निरंतर रूप से किसी ना किसी कारण से परेशान करते रहेंगे। वैसे तो इस व्यक्ति की स्वयं की हरकतें कुछ ऐसी होंगी जिसकी वजह से उसके ऊपर वो पेनल्टीज रीइंफोर्स की जाएंगी या उसको किसी भी चीज के लिए दंड मिलेगा। तो पनिशमेंट्स यहां पर सरकार के थ्रू बहुत ज्यादा हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के जिसका कर्क लगन में मंगल ग्रह छठे भाव में बैठा है। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की। और दोस्तों, सिंह लगन के अंदर मंगल यहां पर भी परम योग कारक ग्रह है, 9वें भाव के और चौथे भाव के स्वामी है। और जब वो छठे भाव में आकर बैठते हैं, इस व्यक्ति के लिए भी वो बेहद अशुभ होते हैं। 9वें का तो हम रिजल्ट आपको बता ही चुके हैं, यहां पे चौथे का नेगेटिव रिजल्ट और जब ऐड हो जाता है तो परेशानी और बड़ी हो जाती है। ऐसे में इस व्यक्ति को जीवन में सुख का अभाव रहता है, जीवन से सुख लुप्त हो जाता है, आनंद लुप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मां का सुख भी नहीं मिल पाता और ऐसे व्यक्ति के साथ सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो ये आता है कि ये व्यक्ति चल अचल संपत्ति ना बना पाता है और ना ही ये अपनी चल अचल संपत्ति को समेट पाता है, बचा पाता है। कुछ ना कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से इसकी स्वयं की जो संपत्ति है उसका नाश हो जाता है। समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी इसके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करते। चौथा भाव टोटली कोलैप्स करता है। चल अचल संपत्ति तो उसके लिए तो ये व्यक्ति कई बार देखा गया है तरस ही जाता है। वो अलग बात है कि कुछ और ग्रह अगर सपोर्ट कर जाएं तो भी बहुत ज्यादा लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मंगल यहाँ पे स्वयं चौथे भाव के स्वामी है। जब वो छठे भाव में स्वयं ही खराब हो गए तो बाकी ग्रह भी उस चीज की पीड़ा को बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं तुरंत अब कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी, और तीसरे और 8वें भाव का स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में बैठता है कुंभ राशि के अंदर, यहां पर भी वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे और उनकी अशुभता बहुत ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि कुंडली में 12वां, छठा, पहला और 9वां तो पहले ही पीड़ा दे रहा है। अब तीसरा और 8वां जब आएगा तो आप सोचिए कितनी परेशानी है। पराक्रम में हानि होगी, छोटे भाई बहनों का साथ नहीं मिलेगा, उनका स्नेह नहीं मिलेगा। छोटी यात्राएं जो ये व्यक्ति करेगा उसमें भी विफल होगा और हमने देखा बड़ी यात्राओं में भी विफल होगा क्योंकि 9वें भाव से हम बड़ी यात्राएं देखते हैं और तीसरे भाव से हम छोटी यात्राएं देखते हैं। तो ये व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए चाहे कोई बड़ी यात्राएं करे या छोटी यात्राएं करे, दोनों में विफल रहेगा। ऐसे में 8वें भाव के खराब रिजल्ट्स मिलने से और परेशानी बढ़ जाएगी क्योंकि छठा और 12वां तो पहले ही एक्टिवेटेड है, रोग, ऋण, विघ्न, बाधा और हॉस्पिटलाइजेशन, और अब ऐड हो गई 8वें भाव की भी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर आएगा, सबसे पहला आएगा यहां पर इस व्यक्ति के लिए दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे मंगल। इस व्यक्ति के लिए लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बनेंगे और यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति कुछ दुर्घटनाएं ऐसी कर बैठता है स्वयं की गलती से जिसकी वजह से जेल योग या लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़े। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर ये कोई रिसर्च, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई कारोबार को करने की इच्छा रखता है तो बिल्कुल ना सोचे क्योंकि 8वें भाव का स्वामी तो स्वयं मंगल है यहां पर। मैंने बहुत सारे अपने फेलो एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है जो ज्ञान उनको कैसा है वो तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा दिन, महीना, हफ्ता वो लोग यही बोलते हैं कि हम प्रोफेशन कर रहे हैं, बोर्ड भी लगाया हुआ है, लेकिन कोई क्लाइंट ही नहीं है उनके पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो 8वां घर है ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जैसे प्रोफेशन के लिए भी
मेन हाउस है, क्योंकि ये समुद्रिक ज्ञान का हाउस होता है ये कुंडली की। कोई भी चीज जहां पर हम डेप्थ में जाकर करते हैं, जैसे रिसर्च, कोई भी ऐसी चीज जिसमें क्रिएटिविटी, डेप्थ में जाके हम सोचते हैं और क्रिएटिविटी का कोई एंगल हम उसमें एक्टिवेट करते हैं। तो यहां पर आपको इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए छठे भाव में मंगल होना बहुत ज्यादा पीड़ा का कारण बन सकता है। तुला लगन की बात कर लेते हैं। तुला लगन के अंदर तो मंगल ग्रह दूसरे और सातवें भाव के स्वामी है। अब दूसरे और सातवें भाव का स्वामी जब छठे भाव में आकर बैठेगा दोस्तों, यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। जी हां, मंगल ग्रह यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे तुला लगन वाले व्यक्ति को छठे भाव में बैठकर। और क्या है शुभता? इस व्यक्ति को बहुत धनवान बनाएंगे। इसकी वाणी एक ऐसी होगी जिससे धन की वर्षा होगी। तो ये किसी ऐसे प्रोफेशन में आप इसे समाज में देखेंगे जिसके अंदर इसके बोलने की वजह से इसको पैसा मिल रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत आदर सत्कार प्राप्त करता है अपने स्वयं के परिवार में, अपने कुटुंब में। साथ ही साथ पति पत्नी के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है इस व्यक्ति का। पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी रहती हैं इस व्यक्ति की, और दैनिक रोजगार की दृष्टि से भी यह बहुत स्ट्रांग प्लैनेट है, तो इस व्यक्ति को बहुत लाभ देगा। तो तुला लगन जो है उसमें दूसरे और सातवें का स्वामी छठे में जब आकर बैठा, ये यहां पर शुभ हो गया। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। यहां पर पहले और छठे भाव का स्वामी है, और वीडियो ही आज छठे भाव के ऊपर बना रहे हैं, और छठे भाव में ही इसकी मूल त्रिकोण राशि मंगल की आ रही है। लगन का मालिक मंगल, मूल त्रिकोण राशि जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ग्रह के लिए, वो छठे भाव में ही है। और ये वीडियो भी छठे भाव का ही है कि अगर मंगल छठे भाव में हो तो क्या होगा। दोस्तों, यहां पर बहुत सारे ज्योतिषाचार्य फेल होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यहां पर मंगल बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। सच्चाई और हकीकत इससे ठीक विपरीत है। मंगल यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। मंगल यहां पर इतने अशुभ रिजल्ट देंगे, देखिए यहां बैठकर वो छठे भाव के, नौवें भाव के, 12वें भाव के और पहले भाव के रिजल्ट देंगे। और अगर वृश्चिक लगन है तो उसमें छठे और पहले का तो स्वामी वो खुद ही है। तो सोचिए कितनी परेशानी। ऐसे में तो व्यक्ति को देखा गया है कि रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं कभी छोड़ती ही नहीं इसका पीछा। लिथार्जिक रहता है, एनर्जी वेस्टफुल रहती है इस व्यक्ति की, डिसीजंस गलत चले जाते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की एक आदत, उग्र नेचर, लोगों को अपने से दूर करने के लिए ना चाहते हुए भी इसके हाथों कुछ ऐसा हो जाता है कि इसके स्वयं के लोग इससे दूर रह जाते हैं। जान पहचान वाले लोग भी इसकी शक्ल देख के दाएं बाएं हो जाते हैं, इसका सामना नहीं करना चाहते। गुप्त शत्रु बहुत परेशान करता है। तो वृश्चिक लगन के लिए मंगल ग्रह लगन का स्वामी होने के बाद, मूल त्रिकोण राशि में बैठने के बाद भी अशुभ है। धनु लगन की बात करें तो यहां पर तो 12वें भाव के और 5वें भाव के स्वामी हैं। जब छठे भाव में आकर बैठेंगे, यहां बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे, बहुत ही शुभ रिजल्ट देते हैं। तो 12वें भाव के तो शुभ रिजल्ट बेहद अच्छे मिलेंगे। 5वें भाव का ऐड करूंगा पहले, फिर 12वें की एक और प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। ऐसा व्यक्ति लव रिलेशनशिप्स में बहुत कामयाब होता है। संतान सुख बेहद इसको मैक्सिमम क्वांटिटी में जो एक व्यक्ति सोच सकता है उतना मिलता है। बड़ा फोकस्ड रहता है शिक्षा में, पढ़ाई भी इसकी बहुत अच्छी से चलती है। और खासतौर से ये चीज देखी गई है कि अपने पढ़ने लिखने के रीजंस की वजह से उसमें सफलता प्राप्त करके ये व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री में, किसी कंपनी में, स्वयं का कोई बिजनेस, किसी के साथ मिलकर कोई लाइसेंसिंग में कुछ ऐसा चीज करते हुए दिखाई देगा। ऐसे ही विद्यार्थी अपने जीवन के अंदर आपने देखे होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। छठे भाव में मंगल है, धनु लगन के व्यक्ति हैं। जब आप कुछ वर्षों के बाद उनके बारे में पता करते हैं तो आपको पता चलता है वो कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई यूएस में, कोई किसी और जगह सेटल हो गया और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहां पर। ये मंगल के ही इस पोजीशन की देन है। लेकिन वापस रिपीट कर रहा हूं, वीडियो के शुरू में भी बताया, बीच में भी बता रहा हूं, अंत में भी बताऊंगा,
अकेला मंगल आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर मंगल से रिलेटेड है, ये एपिसोड मंगल से रिलेटेड है, लेकिन बाकी 8 ग्रहों को भी अनदेखा नहीं कर सकते। तो अच्छा और बुरा ये प्योरली पूरी की पूरी कुंडली के एनालिसिस के बाद ही समझाया जा सकता है। क्विकली आ जाते हैं अब हम मकर लगन पर। मकर लगन में मंगल ग्रह जो हैं ये कुंडली के 11वें भाव के और कुंडली के 4थे भाव के स्वामी हैं, और जब ये 6ठे भाव में आकर बैठते हैं तो ये यहां पर बहुत ज्यादा अशुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों, बेहद अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां पर आपको 11वें भाव के और 4थे भाव के जब रिजल्ट्स खराब दिखाई देंगे तो आप ये बात समझिए लाभ को न्यूनतम लेवल पे ले आएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर देंगे, मां का भी स्वास्थ्य चिंता का विषय रहेगा, मां के साथ तालमेल अच्छा नहीं बनने देंगे, चल अचल संपत्ति उसके ऊपर या तो कोई विवाद आएगा और या फिर यह व्यक्ति बना नहीं पाएगा, अगर होगी भी तो उसे संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि 6ठे भाव में बैठे हैं। तो यूजुअली देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की संपत्ति कर्जे के लिए रख के कुछ ऐसा करने की सोचता है जिसके अंदर वो काम भी नहीं हुआ और ये संपत्ति भी चली गई क्योंकि कर्जा लिया हुआ है। समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इसके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करते, एक दूरी बनाए रखते हैं। मकर लगन के अंदर इस व्यक्ति को सुख का अभाव रहता है, आनंद न्यूनतम लेवल पे होता है। तो मकर लगन के लिए मंगल ग्रह 6ठे भाव में अशुभ हुए। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर मंगल ग्रह 10वें और 3रे भाव के स्वामी है। 10वें और 3रे का स्वामी जब कुंडली के 6ठे भाव में आकर बैठेंगे तो ये बहुत खराब रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। अशुभता इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि यहां पर उनकी नीच राशि भी है। 10वें और 3रे की तो बैंड बजा देंगे यहां पर। कैसे? पराक्रम में हानि होगी, छोटे भाई बहनों का साथ नहीं देने देंगे, मूल त्रिकोण राशि 3रे भाव में आ रही है तो उसको ज्यादा परेशानी होगी। ऐसे में यह व्यक्ति अगर अपने बिजनेस की वजह से या नौकरी की वजह से छोटी छोटी यात्राएं इसको दी गई हैं करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए, किसी भी कारण के लिए, उसमें यह विफल होगा। ऐसे व्यक्ति को तो यह भी देखा गया है कि अगर कोई कंपनी इसको परचेजेस करने के लिए दूसरे किसी जगह पर छोटी यात्राएं करने के लिए बोलती है कि ठीक है ये मटेरियल का ऑर्डर जाके देख के आइए, ये उसमें भी गलती कर बैठता है। उसमें इसका पैसा यूज नहीं हो रहा, कंपनी का होगा, कंपनी के खर्चे पे ये जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी गलतियां करेगा जिसकी वजह से ये एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बनेगा। साथ ही साथ 10वां भाव पीड़ित होगा। तो यहां पर आप समझे, चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे और चाहे ये व्यापार करे, कहीं पे भी सफलता नहीं मिलेगी, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग किसी तरीके से परेशान कर सकते हैं। कोर्ट में कोई मैटर अगर जा रहा है वहां पर इसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जेल योग तक की संभावनाएं बनती हैं। तो ऐसे में कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए भी मंगल का यह प्लेसमेंट 6ठे भाव में बेहद अशुभ है। और आखिर में अब बात करते हैं मीन लगन की, जिसमें मंगल ग्रह स्वयं 2 और 9वें स्थान के स्वामी हैं। मूल त्रिकोण राशि भी 2 भाव में पड़ रही है जो कि धन भाव है। 2 और 9वें स्थान का स्वामी जब कुंडली के अंदर 6ठे भाव में आता है दोस्तों, बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं, बेहद शुभ रिजल्ट। एक तो सबसे अच्छी बात तो यह है 6ठे में बैठ के अपने 9वें भाव को ही देखेंगे उस कुंडली के, और 9वां भाव कुंडली का क्या है? भाग्य। भाग्यवान तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा बना देंगे। 9वें का रिजल्ट मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। 2 का रिजल्ट ऐड हो जाएगा। क्या है? यह व्यक्ति बहुत धनवान होगा, भाग्य हमेशा साथ देगा, धनी पे धनी पे धनी बनता रहेगा। इस व्यक्ति का अपने कुटुंब में आदर सत्कार बहुत होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कद हर वक्त बढ़ता रहेगा। इस व्यक्ति का अपने स्वभाव से, अपने बोलचाल से एक ऐसा ये एक आकर्षण रखेगा
कि इसकी बात को कोई टाल भी नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति जो भी बात करेगा बड़ी अथॉरिटी के साथ करेगा, और ऐसे व्यक्ति के आगे आप देखा होगा कि अगर ये व्यक्ति कोई पुलिस महकमे में है या कोई और बड़ा है, किसी ऐसे फोर्सेस में या किसी चीज पे, तो इसकी जो स्पीच होती है, इसका जो बात करने का ढंग है, वो ऐसा होता है कि सामने वाला आदमी उसके आगे पिघल जाता है, कुछ भी नहीं बोल पाता। जो इसने बोल दिया वही पत्थर की लकीर बन जाती है। मिसाल है ना, जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, तो वो ऐसा ही व्यक्ति बोल सकता है कि जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि ये व्यक्ति गलत चीज नहीं बोलेगा। कि जो भी बोलेगा वो करेक्ट बात को, अपनी इसका बात करने का तरीका इस तरीके का होगा कि ये उसे प्रॉपरली अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक छठे भाव में मंगल कहां अशुभ और कहां शुभ है। हमने देखा काफी लगन ऐसे हैं जिसके अंदर मंगल की अशुभता दिखाई दे रही है, इसलिए छठे भाव में मंगल के होने पर बहुत लोग चिंतित भी होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ लगन मैंने आपको अभी बताया ऐसे भी हैं जहां पर मंगल का छठे भाव में होना बेहद शुभ है। अब बात करते हैं कि अगर शुभ है तो क्या करें, अशुभ है तो उसकी नेगेटिविटीज को कैसे रिड्यूस करें। देखिए, अगर शुभ है जन्म का और गोचर में भी शुभ है, और उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या गोचर में वो शुभ स्थानों पे चल रहा है, तो आपको मूंगा रतन जरूर धारण करना चाहिए। मैं तो आपको यही कहूंगा, एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर जन्म का ही ग्रह अशुभ है, तो भले ही गोचर में वो कभी किसी शुभ राशियों में गोचर कर जाए, रतन तो आप बिल्कुल धारण नहीं करेंगे। अगर कोई भी ग्रह, आज मंगल का तो हम एपिसोड देख रहे हैं, लेकिन अध्याय पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्रह अगर जन्म का ही अशुभ हो गया, तो उसका रतन तो आप कभी भी जीवन में हाथ भी ना लगाएं, नुकसान देगा। यहां पर अगर ग्रह जन्म का या गोचर में अशुभ है, तो उपाय करना ही बेहतर होता है। उसके लिए मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान की पूजा करें, बजरंगबली की पूजा के साथ साथ रात के समय सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। आपके आसपास कहीं पर अगर सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, तो आप वहां पर जाकर उसमें जरूर शरीक हो, बैठें, उसे सुने। देवी देवताओं के चरणों में मोतीचूर का लड्डू चढ़ाएं। मोतीचूर का लड्डू हाथ से क्रश करके उसे किसी पेड़ की जड़ में, जहां पर भूरी चींटियां मिल जाएं, उन्हें भी खिलाइए, गाय को भी खिलाइए, पक्षियों को भी खाने के लिए रखिए, बेहद शुभ रहेगा। मंगलवार को जब आप प्रसाद बांटते हैं, थोड़ा सा प्रसाद अगले दिन सुबह पक्षियों को भी खाने के लिए डाल दें। जो पीली बूंदी होती है, गुलदाना होता है, कुछ भी चीज। गरीबों में आप मसूर की दाल या लाल वस्त्र, शहद, इसका दान करें, बहुत शुभ रहता है। साथ ही साथ आपने स्वयं लाल चीजों का प्रयोग नहीं करना। अगर मंगल कुंडली में अशुभ है तो लाल कपड़े ना पहने, लाल एक्सेसरीज ना यूज करें, खासतौर से लाल बाइक, लाल कार, इसका तो प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एक्सीडेंट्स के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे में आपको रात को अंधेरे में नहीं सोना चाहिए, वहां पर आप पीले रंग का बल्ब जलाकर सोएं। ऐसा करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए तो केवल इतना ही। काफी बड़ा वीडियो हो गया ये, क्योंकि इसमें समझाने वाली बात बहुत ज्यादा थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। बने रहें हमारे साथ ज्योतिष सीखो की इसी सीरीज में। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए एपिसोड के साथ। मंगल ग्रह सप्तम भाव में हो तो क्या करेंगे। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट।
कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।